अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, हमारे स्कूल में आज फिर से आए हैं पोलियो आगाही वाले और ये हमें बताएंगे कि पोलियो से बचाव किस तरह मुमकिन है। 2 कतरे ही काफ़ी हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चों को महफूज रखा जाए उम्र भर की माजूरी से। तो यहाँ पर हमें वो अवेयर करेंगे और हमें बताएंगे। एक दफ़ा पहले भी आए थे, मैंने यही वीडियो जो है इस तरह की इसी किस्म की एक वीडियो जो है पहले भी बनाई थी और अब फिर ये लोग आए हैं क्योंकि हमारे मुल्क में पोलियो जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रहा और केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो पोलियो का शिकार हो रहे हैं। तो अभी ये जो कुछ शुरू करेंगे बताएंगे तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर दिखाऊंगी। लास्ट टाइम भी हमारे डीएलओ साहब हमें ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से डीएलओ साहब नहीं आ पाए हैं। मैं आपका दोबारा तारुफ करवा दूँ कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा नाम आयशा है, मेरे साथ मेरे कुलीग शफकात साहब हैं, ये हमारे डाटा ऑपरेटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डीएलओ साहब हैं और हमारे सीईओ साहब भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में आ जाते हैं, आज हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सब मैडम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे कहने पे हमें ये टाइम दिया और हम आप तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों के साथ पहले जो सेशन किया था उसमें बताया था कि आखिर वजह क्या है कि इतनी एनए रिकॉर्ड हो रहे हैं और इतने पीएमसी रिकॉर्ड हो रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो हमारी कवरेज नहीं हो रही है। लेकिन जब सेशन किया, लोगों को अवेयरनेस दी, तो इसका नतीजा क्या निकला कि हमारे जो 50 to 60% एसएमसी थे, ऐसे बच्चे जो पिछली मुहिम में 2 दिन मुहिम में रह रहे थे, कम से कम हमने 60% ऐसे बच्चे थे जिनको रिड्यूस कर दिया था। पोलियो टीम में माओ ने टीमों के साथ ताउन किया था कैंपेन के दौरान और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे। तो लिहाजा इस बार जो एक इशू हुआ है कि इतने वालिदैन ने ताउन किया, बच्चों को कतरे पिलाए, पीएमसी भी कवर हुए, कुछ फैमिली ने रिफ्यूज़ की तो रिफ्यूज़ भी नोट हुए। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि हम जो पोलियो के केस 12 से 13 थे, हम उसमें 22 पे आ गए। ताउन तो किया आप सबने, पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए, लेकिन क्या हुआ, हमारे केस कम होने की बजाय बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं पे कोई गैप है, कहीं ना कहीं पे कोई अपने बच्चे को छुपा रहा है, कहीं ना कहीं पे कोई अपने बच्चे को ड्रॉप्स नहीं पिला रहा और कहीं महफूज रखता है। वो 28 डेज होती है, 28 दिन बाद वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपके बच्चे ने पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिए और पोलियो का वायरस उसके अंदर चला गया है तो खतरा है ना, क्योंकि पोलियो का वायरस जो है वो बढ़ता रहता है, 1 के बाद 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह वो मल्टीपल टाइम पे बढ़ता रहता है। और अगर हमने वैक्सीन नहीं पी होती तो वो इंक्रीज होते होते एक उसकी इतनी लिमिट आ जाती है कि वो बच्चे को इफेक्ट कर देता है और इफेक्ट क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा। और पैरालाइज भी फिर ऐसा करता है कि जहाँ पे दुनिया में कहीं कोई इलाज ही नहीं है। तो आप सबको यहाँ पे बार बुलाने का मकसद ये था कि ये जो 28 केस हैं, हम नहीं चाहते कि इनमें से ना जो 22 केस हैं, 22 केस में से जो 23वां केस है वो हमारा कोई बच्चा हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे महफूज रहें। ये जो 22 केस रिकॉर्ड हो गए हैं ना, ये यहीं पे स्टॉप हो जाए। अब मजीद कोई बच्चा पोलियो की वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लाहौर है, लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें एशिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूर दराज से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में आते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, लोग अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। तो क्या करते हैं, वो वायरस अपने साथ लेकर आते हैं। तो जब वो वायरस अपने साथ लेके आएंगे, हो सकता है वो वायरस आपके बच्चे को लग जाए, हो सकता है आपका बच्चा बाहर गया था, चीज़ लेने चला गया या उन्होंने स्टे किया हुआ था, वहाँ से वायरस सर्कुलेट करता करता आपके बच्चे तक आए। तो हमने क्या करना है, पोलियो क्या है, पोलियो का कोई इलाज नहीं है। पोलियो क्या है, पोलियो की एक एहतियात है। पोलियो क्या है, पोलियो के 2 ड्रॉप्स है। ये एक वैक्सीन है, मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करती है, हमें इस बीमारी से महफूज रखती है, इसका इलाज नहीं कर रही होती, इसको ख़त्म नहीं कर रही होती, सिर्फ इसका क्या कर रही होती है, हमें हिफाजत की एक वो दे रही होती है, तो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है कि ये वैक्सीन है, ये इतनी देर तक रहेगी तो आपका बच्चा इस वायरस से महफूज रहेगा। उसका एक टाइम पीरियड है, 28 दिन बाद उसका वो जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका असर आपके बच्चे से ख़त्म हो जाएगा। और
और आज के सेशन में उन्होंने बताया कि पहले जो 13-14 रिपोर्ट हुए थे बच्चे पोलियो से मुतासिर हुए थे, अब जो है उनकी तादाद 22 हो चुकी है। इसलिए काइंडली अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। उनका आज का ये मैसेज है। तो काइंडली हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो उम्र भर की माजूरी से बच सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों के घरों में कोई मेहमान बच्चा भी आया है तो उसे भी लाजमी 2 कतरे पिलवाएं और ये ना कहें कि हम सिर्फ जो है हिफाजती टीकों के मरकज़ में जाकर ही बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। वहाँ सिर्फ 3-3.5 साल तक के बच्चों को पिलाए जाते हैं, जबकि घरों में आने वाले लोग जो हैं अफराद जो हैं वो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इसलिए इस स्कीम का खैर मकदम करें और उनसे ज़रूर ताउन करें और उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। सर आपका, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया और सिखाया और इंशाल्लाह लोग जो है इस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी कि आप ये खिदमत कर रही हैं कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं, ये भी हमारा एक सपोर्ट है जो आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। मैडम के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।